एक दिन चोरी करके ले आया खूब सारा धन धुंधकारी। तो धुंधकारी की पत्नियां बोली कि ये तो नशेड़ी है, कल मर ही जाएगा, और यदि धन पकड़ा गया तो हम भी चक्की पीसेंगी जेल की, तो ऐसा करो कि अपन लोग बांट लो। तो वो स्त्रियां थी ही वैसी वाली, पैसे से बिक जाने वाली, उन्हीं के चक्कर में पड़ के ले आया था। पांचों ने धुंधकारी को खटिया से बांध दिया। खटिया समझते हैं? पलंग छोटा सा गांव का, खटिया से बांध दिया और चारपाई से बांध करके और उसका गला दबाया पांचों ने मिलके, एक बारी बारी। पर वो थोड़ा मजबूत था, मरा नहीं। पांचों ने सोचा क्या करें कि मर जाएं, तो जलते हुए चूल्हे से अंगार ले आई। अंगार जलता हुआ अंगार डाल दिया मुंह पे, बेचारा जल गया और मार डाला, और मार के जमीन में गड्ढा खोदकर फिनिश। धुंधकारी की ये गति क्यों हुई? धुंधकारी ने जिस मुंह से अपने माता पिता को गाली दी, वो मुंह उसका जल गया। सच बताएं, मैंने बहुत लोगों को यहीं देखा है सब कुछ, आपने भी देखा होगा। अपने माँ बाप को ना इस मुंह से गाली मत दिया करिए। एक आदमी अपने माँ बाप को बहुत गाली देता था, उसका मुंह ही टेढ़ा हो गया। थोड़ा देर लगती है, दिया था उसने 20 साल पहले, टेढ़ा हुआ। अब ईश्वर के यहाँ देर है अंधेर नहीं। जो जो आपने किया होगा जवानी में, गरम खून में, वो एक समय बाद वापस आता है। धुंधकारी ने भी माँ बाप को सताया, मुंह जल गया उसका, मार डाला। इसलिए कहते हैं कि आप लोग अपने माता पिता को मत सताइएगा, माँ बाप का ख्याल रखिएगा, माँ बाप की सेवा कीजिएगा। किसी भी तरह से माँ बाप का अहित नहीं होना चाहिए। धुंधकारी जब मरा तो प्रेत बना। क्या बना? क्यों बना प्रेत? क्योंकि धुंधकारी ने माता पिता को सताया है। जो व्यक्ति इस धरती पे आके गलत काम करेगा, उसे प्रेत योनि मिलेगी। ये मानव शरीर जो है ना, अच्छे कर्म करोगे तो आज मनुष्य हो, कल देवता बन जाओगे। गलत कर्म करोगे तो या तो भूत प्रेत बनोगे या राक्षस बनोगे। इसी से आप आगे जा सकते हैं, इसी से आप पीछे आ सकते हैं। रावण भी मनुष्य है, नहीं है? और राम भी मनुष्य का अवतार लेकर आए हैं। विप्रधेनु सुरसंतहित लीन मनुज अवतार। राम भी मनुष्य है, रावण भी मनुष्य है, पर दोनों ने काम कैसे किए? एक ने इतने अच्छे काम किए कि मनुष्य से भगवान कहलाए राम, और एक रावण मनुष्य से गलत काम किया तो राक्षस कहलाया रावण। आप इसी शरीर को पाने के बाद या तो देवता कहलाओगे या तो दैत्य कहलाओगे। या तो कहते हैं ना, बातन हाथी पाइए और बातन हाथी लात। राजा पहले के जमाने में किसी को इनाम में हाथी देते थे, जाओ इन्हें 2 हाथी इनाम दे दो। आपसे खुश हुआ राजा, 2 हाथी इनाम। और यदि आपने गलत काम किया तो राजा बोला इसको चौराहे पे बांध दो और हाथी के पांव के नीचे दबाओ। तो बातों से, अच्छे कार्य से हाथी भी मिल जाता है दान में, उपहार में, गिफ्ट में। और यदि गलत काम होगा तो तो बातन हाथी पाइए और बातन हाथी लात। इसलिए अच्छे कर्म करने चाहिए। धुंधकारी मर के क्या बना मेरी माँ? जोर से, प्रेत। आप लोग अच्छे कर्म करिएगा, गलत कर्म कदापि ना हो, कभी ना हो, स्वप्न में भी ना हो। पुरुष तो देखो गलत काम करता है, प्रेत बन जाता है, भूत बन जाता है। स्त्रियां गलत काम करेंगी, पति को सताएंगी, सास ससुर को मारेंगी, डांटेंगी, मार डालेंगी कुछ, तो क्या बनेंगी स्त्रियां? पुरुष तो बन जाएगा माँ बाप को सता के भूत प्रेत। स्त्री यदि सताएगी अपने बूढ़े ससुर को, रोटी नहीं देगी, और सास को सताएगी और सास का गला दबा दे और मर जाए सास, तो वो स्त्री क्या बनेगी? चुड़ैल। तो पुरुष भूत बनेगा और स्त्रियां, तो आपको चुड़ैल तो नहीं बनना। तो अपने सास ससुर की सेवा किया करो, बूढ़ों का ख्याल रखा करो, मानवता का परिचय दिया करो।
धुंधकारी जब प्रेत बना तब धुंधकारी के भाई का नाम है गौकर्ण। ये गाय से प्रकट हुए हैं, इसलिए इनका नाम क्या है। एक्चुअली हुआ क्या था कि धुंधकारी के जो पिता हैं आत्मदेव, इनके कोई बच्चा नहीं हो रहा था। तो ये संत जी जंगल चले गए, तो रास्ते में एक संत जी मिले, कहा कि मुझे पुत्र नहीं हो रहा है। संत जी ने इनके भाग्य को पढ़ लिया कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र से कोई सुख नहीं है, इसलिए भगवान ने तुम्हें पुत्र दिया ही नहीं। लेकिन ये जिद पे अड़ गए, नहीं नहीं हमें तो बेटा चाहिए, पुत्र चाहिए। तो संत जी तो संत थे, कहा कि तेरे भाग्य में पुत्र तो है नहीं, पर तू जिद करता है तो जा मैं तुझे एक फल दे रहा हूं। एक फल दे दिया, कहा पत्नी को खिलाना। अच्छा, पत्नी का नाम था धुंधली, आत्मदेव जी की पत्नी को फल दिया, पर पत्नी धुंधली ने खाया ही नहीं। उसने फल खिला दिया गाय को। किसे दे दिया? तो गाय को कान गाय की तरह थे और शरीर मनुष्य का। बच्चा हुआ गाय को, नाम रखा गौकर्ण। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, गौकर्ण जी महान ज्ञानी हुए, बड़े ज्ञानी। और अब धुंधली को लगा मैंने तो फल खाया नहीं, पति पूछेंगे फल खाई थी तो पेट में कुछ है। तो वो धुंधली की बहन गर्भवती थी। धुंधली ने पैसे पकड़ाए, बहन ये पैसा तू रख और मुझे बेटा दे देना, तेरे तो खूब सारे हैं, ला। तो धुंधली के जब बेटा हुआ तो उसने अपना बेटा धुंधली को दे दिया, धुंधली की बहन ने। और जब बेटा दिया तो धुंधली ने उसी बेटे का नाम रखा धुंधकारी। अब देखो, आत्मदेव जी की किस्मत में बेटा नहीं था, और जब बेटा नहीं था तो बेटा होने का फल भी दिया, तो पत्नी की बुद्धि ऐसी हो गई कि उसने फल नहीं खाया और बेटा आखिरी में नहीं ही हुआ। और जो बहन का बेटा लिया अपना मान करके, वो नालायक निकल गया और उसने खूब मारा। इसलिए संत जी ने समझाया था कि तुम बेटे के लफड़े में ना पड़ो, तुम्हें बेटे से सुख नहीं है, इसलिए परमात्मा ने आपको पुत्र नहीं दिया। इसलिए ईश्वर जो चीज नहीं देते उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो नहीं मिलने में ही आपकी भलाई है। और यदि आप कहेंगे कि नहीं जी हमें तो चाहिए, तो फिर वो मिल जाएगा तो भी आपको कष्ट होगा। लेकिन आज के लोग ये हैं कि चलो जी मिल जाएगा उसके बाद का कष्ट उठा लेंगे, पर नहीं मिल रहा वो वाला कष्ट ज्यादा है। भगवान जो भी करते हैं ना सही करते हैं, कुछ देते हैं तो भी कृपा है, नहीं देते तो भी कृपा। पर हम इंसानों की बुद्धि में ये बात चढ़ती नहीं है, जल्दी से हम समझते नहीं हैं। अब जैसे आपका बच्चा बोला हमें मोबाइल दिला दो, आपने दिला दिया तो बोलेगा अच्छे हैं माता पिता हमारे, और नहीं दिलाओगे तो वो सबको कहेगा यार हमारे माँ बाप तो अच्छे नहीं है, मोबाइल तक तो दिला नहीं रहे हैं। लेकिन आप जानते हो कि मोबाइल से उसका भला नहीं है। आपका बच्चा बोला गाड़ी दिला दो, आपने दिला दिया, बोलेगा अच्छा है, नहीं दिलाया तो बोलेगा यार हमारे माँ बाप तो अच्छे नहीं है। जबकि आप जानते हो कि अभी उसके लिए गाड़ी सही। ऐसे ही आप माँ बाप हैं, आपको पता है कि आपके बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत है। ऐसे भगवान के लिए आप भगवान के बच्चे हैं और आप सबके माता पिता भगवान हैं। भगवान को पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। इसलिए जो दे रहे हैं, जो नहीं दे रहे हैं, वो भगवान ये जानकर दे रहे हैं या नहीं दे रहे। जो आपको सही है वो दे रहे हैं, जो आपके लिए गलत है वो नहीं दे रहे हैं। लेकिन इतनी सी बात हम समझ नहीं पाते और भगवान को आरोप लगाते हैं, अरे भगवान ने तो उन्हें दे दिया, देखो उनके पास कितना धन है, इनके पास नहीं है। भगवान ने उन्हें दिया हमें नहीं दिया, उनको दिया हमें, ऐसा लोग आरोप लगाते रहते हैं। इस धरती पे भगवान, अच्छा ये बताओ भगवान ही सब कुछ देते हैं कि कोई और है देने वाला? जोर से, जीवन कौन देता है, मृत्यु कौन देता है? बोलो भगवान। सुख कौन देता है? भगवान। और दुख कौन देता है? हानि कौन देता है? और लाभ कौन देता है? ऐसा है कि देखो जैसे जज, अभी एक बूढ़े आदमी ने 60 साल के व्यक्ति ने एक छोटी बच्ची के साथ गलत काम किया था, उसको ना जज साहब ने फांसी सुना दी, तुम्हें फांसी मिलेगी। अब मुझे आप लोग एक बात बताओ कि जज ने एक अपराधी को फांसी दी, तो बताओ इसमें क्या जज की उस आदमी से पर्सनल दुश्मनी थी? उत्तर दो। नहीं। तो फिर जज ने उसे मृत्यु दंड क्यों दिया?
उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी रही होगी? नहीं। क्यों दिया? जज ने उसे मृत्युदंड नहीं दिया, उसके अपने गलत कामों ने, गलत कर्मों ने उसे मृत्युदंड दिया। जज ने तो केवल एक व्यवस्था के तहत अपना जजमेंट सुनाया है। ऐसे ही ईश्वर जज है। ईश्वर, जोर से, जैसे जज अब किसी को बाइज्जत बरी कर दिया जज ने और किसी को फांसी दे दी, तो जिसको बाइज्जत बरी किया जज की उससे कोई रिश्तेदारी नहीं थी, और जिसे फांसी दी उससे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं। जज ने तो केवल ये देखा कि तुमने अपराध क्या किया है, उसके अकॉर्डिंग दंड मिला है। उसी तरह ईश्वर जज है, और आप लोग जैसा कर्म करते हो, अच्छा या बुरा, उस अच्छे बुरे कर्म का फैसला ईश्वर सुनाते हैं। उसी फैसले को आप सुख या दुख कहते हैं, हानि या लाभ कहते हैं, जीवन या मृत्यु कहते हैं, जबकि वो आपका ही है, जबकि वो आपका ही किया गया कर्म है। कभी का पुराना भी हो सकता है, पिछले जन्म का भी हो सकता है, 100 जन्म पुराना भी हो सकता है, लेकिन हम लोग आरोप ईश्वर पर लगा देते हैं कि आपके कारण हमें ये सब कुछ मिलना हुआ है। इसलिए भगवान किसी को दुख नहीं देते। कौन दुख देता है? व्यक्ति का अपना कर्म। सुख कौन देता है? इसलिए कहते हैं अपने कर्मों को सुधारना स्टार्ट कीजिए। पूरा खेल कर्मों का है, पूरा खेल कर्मों का। धुंधकारी प्रेत क्यों बना? क्योंकि उसके कर्मों का फल था। उसने माँ बाप को मारा, प्रताड़ित किया, जब मरा तो कुत्ते की मौत मरा, गलत दर्द से मरा, पीड़ा से मरा, जलकर मरा, और वह प्रेत बना क्योंकि वह उसके कर्मों का। ऐसे ही आप जीवन भर जो कर्म करते हैं उसका कोई तो हिसाब लेगा। आपको ऐसा लगता है कि कोई देख नहीं रहा है, यहां वाला भले ना देखे, वो ऊपर वाला तो देख ही रहा है। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। अच्छा एक बात बताओ, आप कितने लोग अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, खुशहाल? सब चाहते हो ना? तो बस इतनी सी मेरी बात मान लो, अच्छे कर्म करना स्टार्ट कर दो। बस सिर्फ किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को बेवजह कुछ मत कहो। पैसा दिया है तो अकड़ मत दिखाओ, किसी को नीचा मत दिखाओ, पैसे की गर्मी मत रखो। आप सही दिशा पर सही काम करो, आपका जवानी बुढ़ापा सुखमय बीतेगा, बच्चों का जीवन सुखमय चलेगा। वरना जब ईश्वर का फिर हिसाब चालू होता है, सब जब ईश्वर का हिसाब चालू हुआ तो कर्मों का दंड रावण को मिला। क्या मिला? रहा न कोकुल रोब निहारा। रावण जब मरा तो रोने वाला कोई नहीं था, कोई आंसू बहाने वाला नहीं था। मंदोदरी कह रही है, महाराज जब आप चलते थे तो धरती डोलती थी, रावण चलता तो धरती तो इतना बलवान था रावण, इतना देवताओं की तरफ देख लेता रावण तो देवता सिंहासन से उठ करके खड़े हो जाते। ये रावण का वर्चस्व था। रावण देवताओं की ओर देख ले तो रावण खड़े हो जाए हाथ जोड़ के, ये रावण का पावर था। ब्रह्मा जी आए वेद पढ़ाने तो रावण के द्वारपाल ने ब्रह्मा जी को रोक दिया। हे ब्रह्मा जी थोड़ा विश्राम करिए यहीं द्वार पे। ब्रह्मा जी बोले कि रावण को वेद पढ़ाना है। बोले वो अभी अभी आए हैं, जानकी जी का अपहरण करके थके हुए हैं, थोड़ा विश्राम कर रहे हैं, थोड़ा वेट कीजिए। ब्रह्मा को वेट करना पड़ता था। रावण के चौकीदार बोले बैठो। ब्रह्मा को बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं, रावण के चौकीदार बैठो आप, महाराज बाद में मिलेंगे। ब्रह्मा जी चुपचाप बैठ जाते, अपने वेद की पुस्तक लिए, ठीक है बैठे। ये रावण था, इतना पावर। शंकर जी को बोले सुनो सावन का महीना आ गया है, हम कैलाश वैलाश नहीं आ पाएंगे, आप आ जाओ जरा देर के लिए लंका, अभिषेक करना है। श्रृंगी लेता, जैसे आप नहीं सावन में माटी के शंकर जी बनाते हो, माटी के शंकर जी के फिर दूध से आप अभिषेक करते हो, जल से अभिषेक करते हो। रावण बोला शंकर जी आओ। आए शंकर जी, बैठाए,
और श्रृंगी लेके शंकर जी के ऊपर अभिषेक करता रावण। ऐसा रावण जो शिव जी को बुला ले, ब्रह्मा जी को भेंट कराए, देवताओं। रावण की लंका में रावण के सिंहासन के नीचे शनि महाराज पड़े रहते थे। रावण के सिंहासन के नीचे कौन था? देवता लोग हाथ जोड़े खड़े रावण के आगे। ऐसा रावण जब मरा तो कोई रोने वाला? हाँ, जब रावण का ये हाल हुआ तो तुम किस बात का घमंड पाले बैठे हो? क्या है आपके पास? कितनी दौलत कमा लिए हो? घमंड नहीं, अहंकार रावण का नहीं चला, हमारा तुम्हारा क्या चलेगा? इसलिए आम का पेड़ फलों से भरता है तो डालियां झुकती हैं। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। सच बताओ, रावण को किसने मारा? किसने मारा? रावण को राम ने नहीं मारा, रावण को उसके अपने कर्मों ने ही मार डाला। क्यों मैया, सही है? रावण को किसने मारा? राम जी ने तो केवल जज बन करके फैसला दिया कि तेरी मृत्यु, लेकिन रावण के कर्म यदि बुरे ना होते तो क्या रावण को राम जी मारते? क्यों मारते? ऐसे ही आपके कर्म बुरे ना होंगे तो आपको कोई क्या बिगाड़ लेगा, और आपके कर्म बुरे होंगे तो चाह करके भी फिर कोई रोक नहीं सकता। इसलिए पूरा खेल कर्मों का है। इसलिए जीवन में सुख चाहते हो, अच्छे कर्म करो। हाँ, भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सबको चुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना। भला की जय भला होगा, भला की जय भला होगा। बुरा की जय बुरा होगा, बुरा की जय बुरा होगा। भला करो भला, बुरा करो, यही सबको चुकाना है। यही सबको चुकाना है, यही सबको चुकाना है, यही सबको चुकाना है। यही होगा हिसाब। रावण का हिसाब यही हुआ कि नहीं? धुंधकारी मरा, हिसाब यही प्रेत बना। फिर जब प्रेत बना तब उसने अपने भैया गोकर्ण जी जो गाय से प्रकट हुए ना, उनसे बोला, भैया मैं वो भटक रही उसकी आत्मा, तो भटकती आत्मा कुछ तो कहे। तो धुंधकारी ने अपने भैया से, कभी वो इंद्र बन जाए, कभी वो देवता बन जाए, कभी भैंसा बन जाए। तो ये बड़े भक्त थे गोकर्ण जी। गोकर्ण जी बोले कि कोई सताया हुआ जीव है, तो हाथ में जल लेके मंत्र पढ़ के डाला, कौन हो तुम? तो धुंधकारी बोला, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः। मैं आपका भैया धुंधकारी। गोकर्ण जी बोले कि तुम मेरे भाई धुंधकारी? अरे मैंने तो तुम्हारे नाम का गया में श्राद्ध भी कर दिया है ना। गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। धुंधकारी बोला कि ना भैया, मेरा गया श्राद्ध करने से मोक्ष ना होगा। क्यों नहीं होगा? आप 100 बार मेरा गया में श्राद्ध कर दीजिए, फिर भी मेरा मोक्ष नहीं होगा। मैं बड़ा वाला पापी हूं ना। मैंने माँ बाप को सता के बहुत कष्ट दिया है, अपने बाप को मारा है, इसलिए मैं प्रेत बना हूं। मुझे इस प्रेत योनि से निकालो। मुझे भूख लगती है, मुझे खा नहीं पाता। मुझे प्यास लगती है, पानी पी नहीं पाता। मैं बहुत कष्ट पा रहा हूं। आप लोग कई बार आत्महत्या कर लेते हैं, बहुत कष्ट मिलता है प्रेत योनि में। ये भूत प्रेत